Good morning, class 6th students. In this class, we are going to start a new topic which is related to our chapter number 3, what is government, and today's topic is democratic governments. So, जो हमें इंडिया got freedom in 1947 and after freedom we decided to make a constitution and that constitution came into effect on 26 जनवरी 1950। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना था, मतलब जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे, उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 years 11 months एंड 18 days लगे, मतलब लगभग 3 साल लग गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। देखिए 47 में आज़ादी मिल गई और कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हो रहा है 1950 में, क्योंकि हमें टाइम लग गया कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, क्योंकि हमें अच्छे से अच्छा बेस्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था इंडिया के लिए, दैट्स वाई। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अफेक्ट में आया 26 जनवरी 1950। अब हम 26 जनवरी को ही इसी उपलक्ष्य में बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इस डेट में अफेक्ट हुआ, मतलब लागू हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ, तो इस वजह से हम लोग 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। चलिए अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले पॉइंट की तरफ, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के पैराग्राफ में। तो पीपल इन द अदर कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका हैव ऑल्सो स्ट्रगल टू हैव डेमोक्रेसी। एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे इन अदर कंट्रीज़ ऑफ एशिया, जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो ब्रिटिशर्स ने हम पर ही नहीं और जगह पर भी अपना रूल किया था, तो उन कॉलोनीज़ को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था अपनी फ्रीडम के लिए। द मेन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज़ दैट पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव फॉर अ फिक्स पीरियड। बिल्कुल 5 साल के लिए पीएम बनते हैं। तो डेमोक्रेसी का एक बेसिक और मेजर फीचर क्या है कि हम एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए ही हम किसी नेता को चुनते हैं। These representatives make laws and govern the people. That is why democracy is called government, by the people, for the people and of the people. तो government क्या है, हमारे लिए ही काम करेगी, हमसे ही बनकर मिलकर बनी है। तो डेमोक्रेसी को अगर हम डिराइव करते हैं, मतलब डेमोक्रेसी का अगर हम उस वर्ड को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो इट डिराइव्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एंड इट हैज़ बीन मेनली डिवाइडेड इनटू 2 parts, डेमोस एंड क्रेसी। डेमोस एंड क्रेसी। डेमोस मीन्स पीपल एंड क्रेसी मीन्स रूल। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, पीपल का रूल। तो डेमोक्रेसी मीन्स द रूल ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर एट प्रेजेंट आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। जहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वहाँ पर बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। क्यों? क्योंकि हमने हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा है। People do not participate directly in the process of governance, but elect representatives through periodic elections. तो टाइम पे इलेक्शंस होते हैं। हम लोग डायरेक्टली नहीं रूल कर सकते हैं, कोई लॉ को मेक नहीं कर सकते, बना नहीं सकते। हम लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं, वो हमारे बिहाफ में ये सारे काम करते हैं। इन अ कंट्री इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज आर हेल्ड इन एवरी 5 years। हर 5 साल में चुनाव होते हैं। ईच एंड एवरी सिटीजन्स ऑफ इंडिया हु हैज़ अटेंड द एज, मतलब अगर आपकी जो उम्र है, एज है, वो 18 years से अबव है तो आप लोग वोट दे सकते हैं। यही चीज़ क्या कहलाती है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, की हर वो व्यक्ति जो कि 18 साल से ऊपर है इंडिया में वोट कास्ट कर सकता है। नाउ हिस्ट्री ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज की तरफ हम बढ़ते हैं, हमारे जो कि नेक्स्ट टॉपिक है। हिस्ट्री ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। सो एवरी एडल्ट सिटीजन, मेल और फीमेल, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, उसके कास्ट के आधार पर, हम लोगों ने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन देख लिया था, कितने टाइप्स में कास्ट को डिवाइडेड किया गया है। क्रीड, उसका विश्वास, उसकी आस्था, रेस, जहाँ से वो बिलोंग करता है, कलर, अगर वाइट है या ब्लैक है, जो भी है, रीजन, जहाँ से उसकी बिलोंगिंग है, ईस्ट डायरेक्शन से, वेस्ट डायरेक्शन से, किस रीजन से वो आ रहा है, प्रॉपर्टी, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, में ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, आप कम पढ़े लिखे हैं, रिलीजन, किसी के धर्म के आधार पर या प्रोफेशन के आधार पर, इज़ एंटाइटल्स टू वोट। सभी लोग इस डिस्क्रिमिनेशन को, मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं उसको परे रख के, उसको साइड में रख के, आप अगर 18 साल से ऊपर हैं तो किसी को भी वोट दे सकते हैं। दैट इज़ नोन एज एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज।
So the first paragraph we have discussed, the third last line, the idea underlying this principle is that sovereignty lies with the people as whole. हमने सभी को एक माना है, पूरा विश्व क्या है, एक है, हमारे धर्म में ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने भेदभाव को, एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन को साइडलाइन किया है। Now, it is important to know that during the British rule, only a limited numbers of people were allowed to vote. कुछ ही लोगों को वोट देने का अधिकार था, और वो भी हायर सोसाइटी के लोगों को। और कुछ लीडर्स जैसे गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल ने ये डिमांड किया कि आपको सभी लोगों को राइट टू वोट देना चाहिए, जबकि हम लोग मेंबर्स ऑफ इंडिया हैं, हम लोग इंडिया में रहते हैं, इंडिया का पार्ट हैं। तो जब आज़ादी मिली, तो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बीइंग ड्राफ्टेड, जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जा रहा था, तो हमने ये अधिकतर, मतलब हमने इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया कि राइट टू वोट, सभी को वोट ज़रूर मिले, एवरी एडल्ट सिटीजन ऑफ इंडिया को, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने तो दिया नहीं हम लोगों को। इन द जर्नल यंग इंडिया, Gandhiji had written in 1931 against the practice of giving right to vote only propertied and educated people. गांधी जी ने अपनी एक जर्नल में लिखा है कि उन्होंने एक तरीके से विरोध किया इस बात का कि जो ज़्यादा जिनके पास प्रॉपर्टी या फिर एजुकेटेड लोग हैं उन्हें ही वोट देने का अधिकार है। उन्होंने इसे इनह्यूमन, मतलब कि अनैतिक है, बिल्कुल इनजस्टिस है हमारे लिए, हम क्यों नहीं वोट दे सकते हैं। He demanded the right to vote for all adults of the country. जो भी 18 साल से ऊपर हैं, अडल्ट हैं, उनको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, उन्होंने ये डिमांड की थी। एंड माइनॉरिटी को भी छोड़ना नहीं चाहिए, माइनॉरिटी ऑफ पीपल couldn't be allowed to rule the majority who were peasants and the liberals. People in Britain and USA had to wage a long and powerful struggle to get universal adult franchise. ब्रिटेन एंड यूएसए में भी यही इंडिया जैसी ही कंडीशन है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब हमें सभी को इन सभी आधार को परे रख के, साइड में रख के वोट देने का अधिकार। उन्होंने भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उनके सामने भी आई थी इन सब चीज़ों के लिए। एक लाइन ऊपर रह गई थी एक्सप्लेन करने के लिए, माइनॉरिटी पीपल कुडंट बी अलाउड टू रूल द मेजॉरिटी हु वर पीजेंट्स एंड लेबर्स। माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनको ये कोई, हम लोगों ने अलाउ नहीं कर रखा कि आप मेजॉरिटी पर रूल करें, जो कि गरीब हैं। जैसे कुछ लोग जो अमीर हैं वो कम तादाद में हैं और मेजॉरिटी में गरीब जनसंख्या है, तो क्या माइनॉरिटी रूल कर सकती है उन गरीबों पर? तो ये भी बिल्कुल मना है यहाँ पर इसके अंदर। We will move forward to our next paragraph. In 1848, a movement of suffrage movement, मतलब began in USA demanding the right to vote फॉर वुमेन, मतलब महिलाओं को वोट देने का अधिकार ही नहीं था, इसलिए एक मूवमेंट चलाया गया, मूवमेंट ऑफ सफरेज 1848 के अंदर यूएसए के अंदर। दे वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक, मतलब भूख हड़ताल पर वो लोग चले गए। तब जाके वुमेन गॉट टू राइट टू वोट इन न्यूजीलैंड। 1893 में सबसे पहले कहा जाता है कि न्यूजीलैंड ने अधिकार दिया वुमेन्स को वोट करने का। ऑस्ट्रेलिया में 1902 में, यूएसए में 1920 में, यूके में 1928 में, मतलब अब जाके तो इन लोग वुमेन्स को वोट करने का अधिकार मिला, मतलब 100 साल भी हुए नहीं है अभी। इवन टुडे इन मेनी कंट्रीज ओनली पीपल हु ओन प्रॉपर्टी एंड आर एजुकेटेड आर अलाउड टू वोट, मतलब जिनके पास प्रॉपर्टी है और जिनके जो एजुकेटेड है उन्हें भी आज भी हम ये देख सकते हैं कि वही वोट कर सकते हैं। वुमेन एंड द डाउन ट्रोडन पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड हैड टू वेज अ लॉन्ग एंड पावरफुल स्ट्रगल टू गेट द राइट टू वोट, मतलब हमें एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी है, किस लिए? हमें भी अधिकार मिले वोट करने का। वुमेन स्ट्रगल टू गेट वोटिंग राइट गेन्ड momentum during and after the First World War 1914 to 1918। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तब एक तरीके से ज़्यादा मांगे उठने लग गई थी। ड्यूरिंग द वॉर मोस्ट ऑफ द एडल्ट्स एंड एबल बॉयडेड मैन वेंट आउट बैटल फ्रंट, मतलब जो घर के मर्द हम जिसे बोलते हैं, घर के बड़े सभी जो मेंस थे वो लड़ाइयों में चले गए थे, वॉर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए चले गए थे। अब वुमेन ही घर पर रह गई थी और उन्हें ही वर्क, मतलब फैक्ट्रीज में काम करना पड़ता था, जगह पे और जगह पे काम करना पड़ता था, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस बनाने स्टार्ट कर दी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। दे बिगिन ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, तो उन्होंने काम को संभाला। जो जब घर में पुरुष नहीं है तो
पीछे रहकर महिलाओं ने उस पूरे काम को संभाला। सो मैनी स्टीरियोटाइप्स अबाउट वुमेन वर डिमोलिस्ड, मतलब सोच, स्टीरियोटाइप्स हम लोग पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, पहले से ही कुछ एक तरह की मानसिकता बना लेना, पहले से ही धारणा चली आ गई, उसे फॉलो करना। मैनी सफ्रेजेस वर इम्प्रिजन्ड व्हेन देयर डिमांड फॉर राइट टू वोट बिकम मिलियंट, मतलब उन्हें जेल का भी सामना करना पड़ा है इस राइट को पाने के लिए। दे वर फोर्सबली फेड इन प्रिजन, जेल भेज दिया गया है, पर फिर भी उन्होंने यूनाइटेड होके कैंपेन स्टार्ट किए, इसे ही वुमेन सफ्रेज मूवमेंट बोला जाता है। एंड देयर हैड बीन मूवमेंट्स इन सेवरल कंट्रीज, जरूरी नहीं है यूएसए में ये चला था, बहुत अदर कंट्रीज में भी चला था। किसके लिए? राइट टू वोट फॉर ऑल, सभी के लिए वोट देना वाला जो अधिकार है वो सबको मिले, इसके लिए भी मूवमेंट्स चले हैं। बताइए इसमें मूवमेंट की क्या ज़रूरत है? जब आप एक देश में रहते हैं, एक देश के अगर हम बोलें एक देश के पार्टिसिपेंट हैं, तो सभी लोग हुए ना पार्टिसिपेंट, कोई कुछ लोग ही क्यों हुए, सब लोग रहते तो सभी पार्टिसिपेंट हुए। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यही बोलता है कि इन सभी को बेस ना मानकर सभी लोग धर्म जाति को बिल्कुल ध्यान में न देते हुए वोट कर सकते हैं एडल्ट सिटीजन इन इंडिया। So by this topic we have completed our chapter number 3, what is government. Thank you.